भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) संविधान के तहत संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 324। स्थापना 25 जनवरी 1950। कार्य संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव कार्यक्रम, सामान्य उपचुनाव तय करना, मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन, विलय, विवादों का समाधान। कार्य नहीं, राज्य के राज्यपाल कार्यालय के चुनाव कराना, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना। आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) जारी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एमसीसी पहली बार लागू। 1960 के चुनाव सांसद की अयोग्यता पर निर्णय, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय के बाद। चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय, राष्ट्रपति ईसी की राय प्राप्त कर। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) और चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर (ईसी). संरचना मूलतः एक सदस्यीय, अब मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 चुनाव आयुक्त। बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1 अक्टूबर 1993 से शक्तियां, सीईसी और अन्य ईसी की समान शक्ति। वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। सीईसी का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। मतभेद होने पर निर्णय, बहुमत से पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इस्तीफा, राष्ट्रपति को लिखित में। सीईसी को हटाना, संसद द्वारा महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान तरीके आधार पर। अन्य ईसी को हटाना, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। सीईसी फर्स्ट अमंग इक्वल्स। राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन (सेट). दर्जा, संवैधानिक प्राधिकरण। प्रावधान आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA। नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की। मुख्य कार्य, ग्रामीण स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन 1 फरवरी 1994। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। आदेश, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आदेशों में संशोधन, लोकसभा या राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन की अनुमति नहीं। गठन 1952, 1963, 1973, 2002। आदेश कब लागू होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग). पद का निर्माण संविधान द्वारा, अनुच्छेद 148। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। शक्तियां और कर्तव्य, अनुच्छेद 149 से 151। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, पद से हटाना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान तरीके आधार पर, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर। वेतन और व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित। कार्यकाल के बाद कोई अन्य सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। सार्वजनिक पर्स का संरक्षक, कैग। मित्र और मार्गदर्शक, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अंकेक्षण रिपोर्ट की जांच, लोक लेखा समिति। अंकेक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी, संसद। कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण, संसद द्वारा कैग के माध्यम से लेखांकन को अंकेक्षण से अलग किया गया। 1976 केंद्र के लिए। राज्यों के खाते संकलित करना, कैग द्वारा जारी। प्रमुख कर्तव्य, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्ययों का अंकेक्षण और रिपोर्ट करना। आकस्मिक निधियों, सार्वजनिक खातों, सरकारी विभागों के व्यापार लाभहानि खातों, स्टोर स्टॉक खातों का अंकेक्षण। सरकारी कंपनियों, निगमों और सरकार से धन प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों के खाते। कैग का कार्य नहीं, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करना नियंत्रित करना। न्यायिक शक्तियां, अभियोजन की न्यायिक शक्ति नहीं है। कर्तव्य, व्यय की वैधता और उचितता सुनिश्चित करना। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। दर्जा, संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 280। गठन, राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित, संसद द्वारा। वित्त आयोग अधिनियम 1951। सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की। सिफारिशें संसद में प्रस्तुत, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 281। प्राथमिक कर्तव्य, संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण। राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान के सिद्धांत। पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय।
संबंध राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों से। पहला वित्त आयोग, गठन 6 अप्रैल 1952। अध्यक्ष केसी नियोगी। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC। दर्जा संवैधानिक निकाय। गठन राज्य का राज्यपाल हर 5 साल बाद अनुच्छेद 243 आय के तहत। जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व साझा करने के लिए। कार्य राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टोलों, फीस की शुद्ध आय का वितरण। पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले करों आदि का निर्धारण। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान। महत्वपूर्ण समितियां बटा व्यक्ति बटा घटनाएं। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित 1990। VDPAT का पहली बार प्रायोगिक उपयोग 2013 नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा उपचुनाव में।